बच्चों, इसके पहले आपने समांतर रेखाओं के गुणधर्म पढ़ा, जिसमें आप 3 प्रमेय पढ़ चुके हैं। अब हम लोग समांतर रेखाओं के गुणधर्मों का उपयोग देखेंगे, कैसे करते हैं। और उस उपयोग की कड़ी में सबसे पहले हम एक प्रमेय देखेंगे। कक्षा 8वीं तक आपने क्या किया, रट के जबान पे था। कोई पूछता था त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल कितना होता है, तो आपका रटा रटाया एक ही जवाब होता था, 180 अंश। लेकिन ये नहीं मालूम था कि कैसे होता है, और वो चीज अब हम प्रमेय के रूप में कक्षा 9वीं में सीखेंगे कैसे होता है। तो पहली प्रमेय इस पाठ में जो हम लगा रहे हैं आपके सामने, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है। जैसा आपको मालूम है, प्रमेय के 3 सोपान हैं: दत्त, साध्य, उपपत्ति, यदि आवश्यक है तो रचना। तो आपने त्रिभुज बनाया एबीसी, तो दत्त क्या हो गया, क्या दिया है, त्रिभुज एबीसी दिया गया त्रिभुज है। क्या सिद्ध करना है, तीनों कोणों के मापों का योगफल 180। त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं, तो सिद्ध करना है कोण एबीसी धन कोण एसीबी धन कोण बीएसी बराबर 180 अंश। अर्थात यह कोण धन यह कोण धन यह कोण बराबर 180। अब एक छोटी सी इन्होंने कहा रचना करें। शीर्ष बिंदु ए से बीसी के समांतर रेखा पी क्यू खींचा। ये आपकी रचना हो गई। रचना क्या हुई, शीर्ष बिंदु ए से बीसी के समांतर रेखा पी क्यू खींचा। इस प्रकार खींचा कि पी ए क्यू, अर्थात बिंदु ए पी क्यू पर है। अब उपपत्ति, रेखा पी क्यू समांतर रेख बीसी दिया है तथा ए बी तिर्यक रेखा है, इसलिए कोण एबीसी अर्थात यह कोण बराबर पी ए बी, इस कोण के कोण ए बी सी बराबर पी ए बी एकांतर कोण। अब कहते हैं कि यदि एसी तिर्यक रेखा हो तो कोण एसीबी यह कोण बराबर क्यू ए सी, अर्थात यह कोण बराबर इस कोण के। ए भी एकांतर कोण। नंबर 2, दोनों 1 और 2 के संगत पक्षों को जोड़ने पर, अर्थात 1 और 2 से कोण एबीसी धन कोण एसीबी, यह कोण धन यह कोण बराबर कोण पी ए बी धन कोण क्यू ए सी, अर्थात यह कोण धन यह। प्यारे बच्चों, बाईं तरफ जरा ध्यान दें, करे कोण एबीसी धन एसी और त्रिभुज में 3 कोण है। अगर ये तीसरा कोण हम जोड़ दें तो तीनों कोण मिल जाएगा। तो इसीलिए यही कारण है कि समीकरण 3 के दोनों पक्षों में कोण बीएसी जोड़ने पर, क्यों जोड़ा, तीसरा कोण जब जोड़ेंगे बाएं पक्ष में तो पूरा त्रिभुज का तीनों कोण आपको मिल जाता है। कोण एबीसी धन कोण एसीबी धन कोण बीएसी बराबर कोण पीएबी धन कोण क्यूएसी धन कोण बीएसी, यही कोण आपने जोड़ा है बराबर कोण पीएबी धन, अब बीएसी को यहां कर दिया, धन पीएबी धन बीएसी, ये कोण आप यहां लाएंगे, क्यूएसी को उधर कर देंगे। अब ये जरा कोण दोनों देखो, कोणों के योग गुणधर्म से कोण पीएबी धन कोण बीएसी, ये जो है ना बराबर कोण पीएसी, यहां हमने लिखा भी है कोण पीएबी धन कोण बीएसी बराबर पीएसी, अर्थात ये इतना
या ध्यान देना, देखो PAB धन BAC बराबर PAC। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं कोणों का योग संबंधी गुणधर्म। ठीक है, एडिशन प्रॉपर्टी। अब बराबर PAC धन QAC, ये क्या है? PAC धन CAQ या QAC। अब देखो, एक रेखा पर एक तरफ एक कोण यहां तक है, दूसरा यहां तक, अर्थात एक कैसे कोण है? रेखीय युगल कोण। और रेखीय युगल कोणों के मापों का योगफल होता है 180। ठीक है, इसलिए कोण ABC धन कोण ACB धन कोण BAC बराबर 180 अंश आपका प्रमेय सिद्ध हुआ। आखिरी टॉपिक क्या है इस पाठ की? समांतर रेखाओं की कसौटियां। अब प्रश्न है, कसौटी क्या है, टेस्ट क्या है? इसके लिए एक जवाब हम देंगे आपको कि जैसे आपने शुरू में कहा कि एक प्रतल बना दिया और एक प्रतल में समाविष्ट तथा एक दूसरी को प्रतिच्छेदित न करने वाली रेखाओं को समांतर रेखा कहते हैं। अरे भाई देखो ना, ये रेखा इतनी बड़ी है, हो सकता है आगे बढ़ाने पर कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित कर दे, इसलिए केवल इतना कह देना कि समांतर है पर्याप्त नहीं है। तो कैसे मालूम होगा कि दो रेखाएं समांतर हैं? इसके लिए कुछ कसौटियां दी गई हैं। तो 3 कसौटियां हैं। कौन सी? अंतःकोण कसौटी, एकांतर कोण कसौटी और संगत कोण कसौटी। हम एक बार उन कसौटियों को वाचन करा देते हैं आपको अच्छे से, किताब में है, आप सवाल प्रमेय सब लिख लेना। क्या है अंतःकोण कसौटी? कहते हैं दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतःकोणों की जोड़ी संपूरक हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। एकांतर कोण कसौटी क्या होगी? यदि दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि बनने वाले एकांतर कोणों की कोई एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। और संगत कोण कसौटी, यदि दो रेखाओं को, एक प्रतलीय दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों की कोई एक जोड़ी सर्वांग सम हो तो वे दोनों रेखाएं समांतर होती हैं। ये 3 कसौटियां हैं। प्रमेय रूप में आप प्रमेय लिखेंगे, दत्त साध्य उत्पत्ति सब कुछ लिखेंगे। इसके बाद 2 उप प्रमेय है जो इस वर्ष आपके पाठ्यक्रम में नहीं है। प्रश्न संग्रह 2.2 प्रश्न 1। प्रश्न है कि आकृति में कोण x बराबर 71 अंश, कोण y बराबर 108 अंश, तो रेखायम समांतर रेखायन, रेखायम तथा रेखायन समांतर है क्या? कारण सहित स्पष्ट कीजिए। हल दिया है x बराबर 71 अंश, y बराबर 108 अंश, दोनों को जोड़ दो। देखो भाई, ये दो रेखा है, यम और यन बच्चों दो रेखा है, समांतर नहीं, दो रेखा है। यल तिर्यक रेखा है। कोण x और कोण y तिर्यक रेखा के एक ही ओर और दोनों रेखाओं के बीच कोण है। तो कोण x धन कोण y यानी x धन y बराबर जोड़ेंगे 71 धन 108, 179 अंश। ठीक है, x धन y बराबर 179 अंश। इसका मतलब कि x धन y बराबर नहीं है 180 अंश, और होना कितना चाहिए था समांतर के लिए? 180 अंश। तो आप लिखेंगे x धन y बराबर नहीं है 180 अंश। चूंकि अंतर कोणों की जोड़ी संपूरक नहीं है, यही कारण है, इसलिए रेखायम तथा रेखायन समांतर नहीं है। प्रश्न 2। आकृति में दिया है कोण A सर्वांग सम कोण B, तो सिद्ध कीजिए रेखायल समांतर रेखा यम। हमने लिख दिया दत्त, क्या है? कोण A सर्वांग सम कोण B, साध्य रेखायल समांतर रेखा यम। चलिए, तो प्रश्न हो गया, आकृति हो गई। उपपत्ति
अब इसके लिए कह रहे हैं माना कोण ए का शीर्षाभिमुख कोण सी है, तो आप ए का शीर्षाभिमुख कोण यहाँ क्या लिख दीजिए, सी। प्रश्न में नहीं है, आपको मानना। अब कुछ मानो ना, माना कि ए का शीर्षाभिमुख कोण सी है। अब कोण ए सर्वांगसम कोण बी दत्त से नंबर ए यहाँ दिया है ना, कोण ए किसके सर्वांगसम है, बी के। हम आप नहीं कर रहे हैं, वैसे भी ये सर्वांगसम है। मालूम है क्या है, कोई लड़का बता सकता है ये किस प्रकार के कोण है। इन्हें हम बाह्य एकांतर कोण भी कहते हैं। तो कोण ए सर्वांगसम कोण बी दत्त नंबर 1, कोण ए सर्वांगसम कोण सी शीर्षाभिमुख कोण नंबर 2। आपने माना ना किसका शीर्षाभिमुख कोण है। अब जरा देखो ना, 1 और 2 की तुलना करो तो ये भी ए है, ये भी ए, इसका मतलब बी बराबर सी। कोण बी सर्वांगसम कोण सी 1 और 2 से। किंतु बी और सी तिर्यक रेखा के एक ही ओर है, ये संगत कोण है, इसलिए रेखायल समांतर रेखा यम। रेखायल समांतर रेखा यम, समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी। आपको समांतर रेखाओं की संगत कोण कसौटी में यही बताया गया है कि जब दो रेखाओं को, एक प्रतलीय दो रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा इस प्रकार प्रतिच्छेदित करे कि संगत कोणों की कोई एक जोड़ी सर्वांगसम हो, तो वे रेखाएं समांतर होती हैं। अब चूंकि यहाँ कोण भी और कोण सी सर्वांगसम हो गए, इसलिए रेखायल समांतर रेखा यम यही है संगत कोण कसौटी से। प्रश्न 3 आप स्वयं हल कीजिए।